जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, भूत प्रेत, तांत्रिक क्रिया या फिर नजर हो या कोई टोना टोटका, हर एक चीज से आपको मुक्ति दिलाएगा यह एक महाशक्तिशाली शाकिनी रक्षा कवच। जी हाँ बंधुओं, हो सकता है कि आपने इस रक्षा कवच के बारे में पहले कभी सुना ही ना हो, परंतु हम आपको बता दें कि यह जो शाकिनी रक्षा कवच है यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच में शामिल किया जाता है। कई पुराणों में इस रक्षा कवच के विषय में अलग अलग व्याख्यान देखने को मिलते हैं। शिव पुराण में भी इसके विषय में बताया गया है, साथ ही साथ देवी भागवत और लिंग पुराण में भी इसका आंशिक वर्णन देखने को मिलता है। बंधुओं, हम आपको आज एक ऐसी गुप्त महाविद्या, महाशक्तिशाली ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे किसी को देने के लिए लोग हजारों रुपए का चार्ज लगाते हैं, लेकिन हम आपको यह बिल्कुल मुफ्त माता रानी की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, चाहे वह पैसे रुपए की समस्या हो या फिर काम धंधा व्यापार सही नहीं चलता हो, कर्जे में आप डूबते जा रहे हो या फिर आपको ऐसा लगता हो जैसे कि आपके सारे जीवन की खुशियों को बांध दिया गया है, आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र टोटका हो चुका है, तो ऐसी किसी भी समस्या का कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती ही है। अब यह नकारात्मक ऊर्जा आपको कई तरह से पीड़ित कर सकती है। आपके जीवन में जिस भी भाग में कमजोरी होगी उसी भाग पर यह नकारात्मक ऊर्जा हमला करेगी और आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तो ऐसे में आपके पास बस एकमात्र यही रास्ता बचता है कि आप अपना रक्षा कवच अपने साथ रखें, क्योंकि आप जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करने की कोशिश करेंगे पहले तो वह आप कर ही नहीं पाएंगे, और यदि आप उसे कर भी लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की विधि विधान की चूक हो जाएगी आपके हाथों से, और वही चूक आपकी उस पूजा पाठ का फल आप तक नहीं पहुंचने देगी। बंधुओं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं होती हैं, वे जातक पर कुछ इस प्रकार से प्रभाव डालती हैं कि जातक को यही लगता रहता है कि शायद उसका भाग्य खराब है, उसके किस्मत में ही सुख लिखा नहीं है, इस वजह से वह कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता है और लगातार जीवन में कष्ट सहता रहता है। लेकिन बंधुओं, आज हमने आपको बता दिया है कि आपके जीवन के कष्ट और परेशानियों का स्रोत क्या है, तो अब हमें इसका उपाय भी बताना ही होगा। तो आज हम इस रक्षा कवच के विषय में आपको संपूर्ण ज्ञान पूरे विस्तार के साथ देंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आज इस समय पर आपको इस रक्षा कवच को अपने लिए निर्माण करना और इसे प्रयोग करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि बंधुओं, समय और काल की अलग अलग मांग होती है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि यह जो समय और काल चल रहा है, इस समय में ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार से है कि नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत की ऊर्जाएं बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुकी हैं और वे सबसे पहले आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगी, क्योंकि आप बहुत ही सीधे और सज्जन प्रवृत्ति के इंसान हैं, और ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं सीधे साधे साफ हृदय के सज्जन इंसानों को ही अपना पहला शिकार बनाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर कब्जा कर पाना, इनकी सोच को प्रभावित कर देना बहुत आसान होता है। ये कभी प्रतिरोध नहीं करते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद आवश्यक है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी अड़चनें चल रही हैं, वे सारी अड़चनें और परेशानियां आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद निश्चित तौर पर 100% गारंटी के साथ हम आपसे कहते हैं समाप्त हो ही जाएंगी। हमें पूर्ण विश्वास है अपनी माता रानी और अपनी भक्ति पर। तो बंधुओं, हमारा आपसे बस यही एक निवेदन है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कोई काम बने या बिगड़े, परंतु आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। इस कार्यक्रम के हर एक मिनट, हर एक सेकंड में ज्ञान की भरमार है, तो आपको 1 मिनट 1 सेकंड का भी कार्यक्रम मिस नहीं करना है, वरना आप अपने जीवन में आ रही इस भगवत कृपा को, ईश्वर के आशीर्वाद को खुद ही वापस लौटा देंगे, और फिर आप खुद ही बताइए कि आपके कष्ट और परेशानियों का कारण कौन बना, आप स्वयं ही बने।
जी हाँ बंधु, तो ऐसी भूल नहीं करना है, इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहना है। बंधु, हम दिल से बताते हैं कि हमने आज इस कार्यक्रम को तैयार करने में सचमुच में बहुत मेहनत की है। माता रानी से बहुत निवेदन किए हैं कि हे माता रानी, आपके भक्त बहुत परेशान हैं, पल पल पे ठोकरें, परेशानियां और लगातार अपमान सहते चले आ रहे हैं। इनके जीवन में किसी प्रकार से उद्धार होना चाहिए, आपकी कृपा पहुंचनी चाहिए। तो हे माता रानी, आप इन भक्तों के जीवन में आएं, अपनी कृपा लेकर आएं और इनके हर एक कष्ट को समाप्त कर दें। और जो हम विधि आज बताने जा रहे हैं, इन भक्तों के जीवन में इस विधि का पूरा प्रभाव होना ही चाहिए। और माता रानी, आपकी आशीर्वाद की हमें बहुत कृपा है। ऐसा निवेदन हमने माता रानी से किया, तब हम इस कार्यक्रम को आज आपके लिए तैयार कर रहे हैं। भक्तों, बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए रामबाण औषधि के समान है। इसे आपको देखना ही होगा, वरना आपसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई इस संसार में है ही नहीं। क्योंकि हम तो एक तरफ सच्चे हृदय से आपकी सहायता करने के लिए आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और आप हैं कि हमसे हाथ छुड़ाकर, माता रानी से अपना दामन छुड़ाकर भाग रहे हैं। तो ऐसी भूल नहीं करनी है बंधुओं, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए माता रानी का नाम लेकर आज के इस बेहद ज्ञानवर्धक और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर रक्षा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी इसी वक्त दबा दें, क्योंकि ऐसा करके ही आप माता रानी के दिव्य परिवार, माता रानी की दिव्य कृपा के पात्र बन जाएंगे। और फिर आपका हर एक कष्ट माता रानी खुद देख ही लेंगी। जो माई की गोद में आ गया, माई क्या उसका कभी बुरा होने देंगी? कभी नहीं। तो जल्दी से माई के परिवार से जुड़ जाइए, माँ के भक्त के साथी बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बंधुओं, पहले शास्त्र की बात कर लेते हैं। आपने शक्ति माँ के बारे में अवश्य सुना होगा, जिनका दूसरा स्वरूप माता पार्वती हैं। उन्हीं का एक श्रेष्ठतम स्वरूप, जिसमें सभी 10 महाविद्याएं, 9 देवियां समाहित हैं, जिन्हें हम देवी दुर्गा कहते हैं, चामुंडा देवी के नाम से भी जानते हैं। ये देवी एक ऐसी महाशक्ति हैं जिनकी सेवा में दुनिया भर की सेविकाएं लगी रहती हैं, जिन्हें हम योगिनी, शाकनी, डाकनी और गढ़, दूत और भैरव के नाम से जानते हैं। बंधुओं, कभी भी देवी की सीधी कृपा प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं होता है। कई जन्मों की कठोर तपस्या के बाद भी कभी देवी का साक्षात्कार हो जाए, देवी की सीधी कृपा प्राप्त हो जाए, तो बड़ा सौभाग्य मानकर चलिए। एक जन्म की कठोर तप से तो देवी प्रसन्न होंगी भी नहीं, क्योंकि जिस देवी, जिस पराशक्ति, जिस महामाई की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसकी सेवा में तो संपूर्ण देवत्व, स्वर्ग, नरक और हर एक प्रकार की दैवीय ऊर्जा लगी हुई है, तब भी वह देवी किसी से प्रसन्न नहीं होती है। तो हम जैसे तुच्छ मानवों की तो हैसियत ही क्या है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम जब देवी की सेवा करते हैं, माता रानी की भक्ति करते हैं, तो हमें उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता ही नहीं है। बंधुओं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम और गहराई में उतरेंगे शास्त्रों की, और आपको उदाहरणों के साथ चीजें समझाएंगे। तभी तो आपको सारी बातों का भरोसा होगा और आप इस क्रिया को अपने घर में करना शुरू करेंगे। वरना आप यही कहेंगे कि गुरुजी बातें बता देते हैं इधर उधर की, हमें समझ ही नहीं आती है। तो ध्यान से सुनिए, जब कोई देवी के किसी भी स्वरूप की पूजा करता है, साधना करता है, उनका नाम स्मरण भी करता है, तो देवी की सहायिकाएं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, हमने आपको कह दिया, योगनियां उनका मुख्य नाम है। इन्हीं योगनियों का एक प्रकार शाकनी है, जिसका रक्षा कवच हम आज तैयार करने वाले हैं, और यह पूर्ण रूप से सात्विक होगा। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शाकनी नाम असल में लोगों ने नकारात्मक बना रखा है, क्योंकि यह बहुत ही तीव्र और बेहद शक्तिशाली और जरूर मदद मांगने पर आने वाली ऊर्जा है। देवी की प्रमुख सहायिका है, यह सेविका है। तो जब हम और आप जैसे तुच्छ मानव माता रानी की सेवा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करें, चाहे माँ बगला के रूप में करें, चाहे माँ काली के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, किसी भी रूप में उनकी हम जब पूजा करते हैं, तो तुरंत उनकी सहायिकाएं, उनके सेवक भैरव, गढ़,
उनके रक्षक दूत तुरंत हमारी ओर चल देते हैं। जी हाँ बंधु, माता रानी तो नहीं लेकिन उनके ही प्रतिरूप, उनकी ही आंशिक शक्ति को धारण करने वाली ये दिव्य शक्तियां हमारी ओर आ जाती हैं और हमारे आसपास रक्षा कवच बना देती हैं, निर्माण कर देती हैं, जिससे जातक सुरक्षित हो जाता है। कभी कभी जब जातक अपनी साधनाओं को बढ़ाता है, बल देता है, तो उसे तरह तरह की अनुभूतियां होने लगती हैं। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसके आसपास कोई है, लगातार 24 घंटे कोई उसके साथ रह रहा है। उसे हमेशा अपने आगे पीछे किसी न किसी के साथ होने की एहसास होता है। यही अनुभूति, यही एहसास इन दिव्य शक्तियों का होता है। यह देवी का नहीं परंतु देवी के आंशिक रूपों का होता है। तो ये जो देवी के आंशिक रूप होते हैं, इनमें भी देवी की जैसी ही दया भावना होती है, उनकी ही जैसी कृपा शक्ति होती है। बस देवी से इनकी शक्ति कमजोर होती है, परंतु हम मानवों के लिए तो यह बहुत ही शक्तिशाली हैं। देवी का ही स्वरूप हैं। जिनके ऊपर इनकी कृपा होने लगती है उनके जीवन में तो बारे न्यारे हो ही जाते हैं। हम एक उदाहरण देकर बताते हैं कि एक अध्यापक हैं और वे बहुत ही पीड़ित रहते थे। हमेशा तरह तरह के कारोबार में घाटा खाकर हर तरफ से निराश और परेशान होकर बैठे थे। एक बार तो स्थिति उनकी ऐसी भी आ गई कि इतना कर्जा और परेशानी बढ़ गई कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब तो उन्हें सिर्फ इस संसार से मरकर ही मुक्ति प्राप्त होगी, आत्महत्या ही एकमात्र उपाय है। तभी उनकी हमसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे अपने सारे कष्ट खोलकर बता दिए। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे, रोने लगे बेचारे। कहने लगे कि हमने तो बहुत कुछ बनाने की कोशिश की परंतु दुर्भाग्य ने कभी साथ ही नहीं दिया और आज हमारी जीने और मरने की स्थिति है। हमने उन्हें देवी के एक विशिष्ट स्वरूप की लगातार साधना पूजा करने की सलाह दे डाली। यहाँ पर हमने उन्हें साधना करने के कुछ विशेष नियम भी बताए, देवी की इस पराशक्ति के बारे में भी समझाया और सारे विधि विधान को समझाया और उन्हें चेतावनी भी दी कि जब अपने जीवन में आगे बढ़ोगे यह देवी शक्ति आपके जीवन में प्रकट होगी, आपकी सहायता करेगी, हर तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां देगी। तो कहीं मार्ग से मत भटक जाना, वरना आपकी मृत्यु निश्चित है, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगी। क्योंकि अब जो आपके भाग्य का था वह तो आपने देख लिया, लेकिन अब जो आप साधना करके प्राप्त करेंगे वह यह देवी आपको देगी। तो इस देवी की दी गई मदद, या यूं कहें कि इसके आशीर्वाद का सम्मान करना, हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलना, किसी को पीड़ा कष्ट मत पहुंचाना। उन्होंने भी हमें इस बात की रजामंदी दी और इस साधना को करना शुरू कर दिया। बंधुओं, साधना तो उनकी केवल 41 दिन की थी। साधना समाप्त भी हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक से उनका बुद्धि परिवर्तन होने लगा। उन्होंने एक छोटा सा कार्य शुरू किया। हम आपको चीजें खुलकर नहीं बता सकते हैं क्योंकि यह किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की कहानी है, तो कहीं उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कष्ट पीड़ा ना आ जाए, इसलिए हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं। बस हम आपको बता रहे हैं, आप समझिए। तो उनके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आए कि उन्होंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और वह व्यापार उनका दिन दूना रात चौगुना बढ़ा और अचानक से उन्हें इतना धन लाभ होने लगा कि सारा कर्जा ही समाप्त हो गया। लाखों रुपए के वारे न्यारे हो गए और आज उनके पास खुद का मकान, गाड़ी और बहुत इज्जत है समाज में। तो कहने का मतलब है कि यह सब कुछ उनके पास कैसे आया? यह देवी की कृपा और आशीर्वाद से आया, क्योंकि उन्होंने तो अपने भाग्य का प्राप्त कर लिया था, निराशा और परेशानी। तो बंधु, हमारा कहने का मतलब यह है कि देवी की कृपा प्राप्त तो होती है, परंतु उससे पहले देवी की पराशक्तियां, जो उनकी सेविकाएं हैं, जो उनकी सहायिकाएं हैं, सहायक हैं, वे आते हैं। तो बस हम आज उन्हीं के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली रक्षा कवच बनाकर बताएंगे जिसे आप स्वयं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से तैयार कर पाएंगे। परंतु बंधुओं, बात यही है कि जब हम किसी सात्विक शक्ति को साधने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने जीवन से नकारात्मकताओं को समाप्त करना पड़ता है। यह पहली प्राथमिकता है। यदि हम अपने जीवन की नकारात्मकताओं को समाप्त किए बिना इन दिव्य शक्तियों को साधने की कोशिश करने लगेंगे, कवच आदि बनाने लगेंगे, तो इनका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। जी हाँ बंधुओं, तो इन बातों को जरा ध्यान रखना। आपको खुद को शुद्ध व्यवहार करना है, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है, चाहे मन, वचन या कर्म कुछ भी हो। किसी से गलत नहीं कहना है, गलत व्यवहार नहीं करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। जी हाँ बंधु, और इस रक्षा कवच को बनाते समय कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगी। इसके विषय में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक होता जा रहा है। एक एक बात को ध्यान से समझिए। बंधु, आपको 11 कीलें चाहिए। जी हाँ बंधु, क्योंकि इस क्रिया को कई चरणों में किया जाएगा,
तो इस क्रिया में प्रयोग की जाने वाली चीज़ों के विषय में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 11 कीलें चाहिए। और कील क्या होती है? जो चोभा होता है जिसे हम जूते वगैरह में प्रयोग करते हैं। जैसे जो मोची होते हैं, जो जूते वगैरह को दबाने के लिए कील का प्रयोग करते हैं, वही कीलें चाहिए। 11 कीलें आपको चाहिए लोहे की। पहली सामग्री यह है। दूसरी सामग्री, आपको आक और धतूरे की जड़ चाहिए। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि हम शाक्त की बातें कर रहे हैं, शैव की बातें कर रहे हैं, तो यह शैव साधना में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं। इन्हें ध्यान से सुनते जाना। काले रंग का एक कपड़ा चाहिए, काले रंग का ही एक धागा चाहिए। इसी के साथ साथ रुद्राक्ष की एक माला चाहिए। एक माला जिससे आप मंत्र का जाप करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, उसके लिए माला फेरने वाली। उसी के साथ साथ आपको 4 रुद्राक्ष की मालाएं और भी चाहिए। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से सुनते जाना, यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम फिर से आपको बता रहे हैं बंधुओं कि आपको इस क्रिया को करने में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस होगा यह कि यदि आपने विधि विधान का पालन नहीं किया तो इस क्रिया का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। क्रिया पूर्ण रूप से असफल रहेगी। बाकी नकारात्मक कुछ नहीं होगा। यह पूर्ण रूप से सात्विक विद्या है। बस इसे ध्यान से समझते चलना। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको चाहिए एक ताबीज। जी हाँ बंधुओं, ताबीज किसी भी प्रकार का हो, बस गोल होना चाहिए। उसके अंदर आप कुछ भरेंगे। साथ ही साथ आपको काले रंग का एक धागा चाहिए। अब आप तैयार हो चुके हैं। अब यह क्रिया कैसे करनी है इसे ध्यान से समझिए। यह क्रिया शनिवार के दिन हो सकती है बस, और किसी भी दिन नहीं। तो अब ध्यान से सुनिए। आपने सारी सामग्री को एकत्रित करना है। रात्रि के समय लगभग 9 से 11 बजे के बीच अपने पूजा घर में स्नान आदि करके जाना है। गाय के घी का दीपक जलाना है। देवी का जो भी स्वरूप आपके घर में हो, चाहे वह माता काली की फोटो हो, चाहे माँ बगलामुखी की फोटो हो, किसी भी स्वरूप का फोटो आप अपने चौकी पर रखेंगे। यानी एक चौकी बिछाएंगे, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर इस तस्वीर को रखेंगे। तस्वीर को अर्पित करने के लिए लाल रंग का ही आपको पुष्प चाहिए, माला चाहिए, और उसके बाद लाल रंग का ही प्रसाद चाहिए। खुद के बैठने के लिए भी लाल रंग का आसन होना चाहिए, और खुद के पहनने के लिए लाल रंग के वस्त्र होने चाहिए। यदि लाल रंग के वस्त्र खुद पहनने के लिए नहीं है तो आप लाल रंग की कोई चादर या फिर बड़ी सी टावल, जिसे हम कहते हैं साफी कहते हैं, उसे आप ओढ़ लीजिए। जी हाँ बंधुओं, अब आपने जो 11 कीलें ली हैं, उन कीलों को आप किसी एक छोटी सी कटोरी में, किसी बर्तन में रख लेंगे। उसे माता रानी के सामने अर्पित करेंगे। जो सामग्री आप लेकर आए हैं, जैसे कि धतूरा और आक की जड़ लेकर आए हैं, साथ ही साथ वह ताबीज, काला धागा, इन सब को आप माता रानी के चरणों में रखेंगे। प्रसाद के साथ इन्हें भी माता रानी को समर्पित कर देंगे। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। रुद्राक्ष की आपके पास 5 मालाएं हैं। एक माला आप फेरने के लिए रखेंगे। 4 मालाएं आप माता रानी के सामने समर्पित करेंगे। संपूर्ण सामग्री को गंगा जल छिड़क कर पहले शुद्ध करेंगे, तब माता रानी को समर्पित करेंगे। अब एक लाल रंग की पेन लेंगे और सफेद रंग के एक कागज पर इस मंत्र को लिख लेंगे। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली शाक्त मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से संपूर्ण ग्रहों की ऊर्जाएं समानांतर हो जाती हैं, आपके लिए सकारात्मक हो जाती हैं। इसी के साथ साथ माता रानी की संपूर्ण रूपों की साधना एक बार में हो जाती है। जी हाँ बंधुओं, इसे नवाड़ मंत्र कहते हैं। आपने इसके बारे में पहले भी सुना है, हमने आपको इसके विषय में पहले भी बताया है। तो आपको इस मंत्र को कम से कम 3 बार इस कागज पर लिखना है। बेहद छोटी राइटिंग में लिखेंगे, फिर इस कागज को फोल्ड करके हम उस ताबीज में भरेंगे। तो बंधुओं ध्यान से सुनना है। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, हम बोलकर भी बता रहे हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तो यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है, इसी मंत्र को आपको लिखना है। अब माता रानी के सामने आपने धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित किए हैं। अब हाथ जोड़कर माता रानी से कृपा की, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करिए। माता रानी से कहिए कि हे माते, हम आपकी शरण में हैं, आपकी कृपा आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे जीवन में बहुत कष्ट हैं, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, और आप यह सब देख रही हैं। हम अब आपकी शरण में हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारे कष्टों से हमें मुक्ति दिलाएं। जी हाँ बंधु, इस प्रकार माता रानी से निवेदन करिए। फिर रुद्राक्ष की माला उठाइए और उस माला से कम 3 माला इस मंत्र का जाप करना है। वैसे तो 9 माला जाप करना चाहिए, परंतु समय अभाव हो तो 3 माला कर लीजिए। अगर 9 माला जाप करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फल है, सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जी हाँ बंधु,
खैर, जब आपने इसका 3 या 9 माला जाप कर लिया, उसके बाद जो कागज पर आपने मंत्र लिखा है उसे फोल्ड करिए और उस कागज को उस ताबीज में भर दीजिए। उसी के साथ साथ जो आपने धूप जलाई थी उसकी थोड़ी सी भभूति है उसे भी उस ताबीज में भर दीजिए और उस ताबीज को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उसे काले धागे में डालकर माता रानी के चरणों में फिर से समर्पित कर दीजिए। अब आपने जो काले रंग का कपड़ा लिया है उसमें धतूरा और आँख की जड़ जो है उसे भी बंद करके रख दीजिए। उस धतूरा और आँख की जड़ पर भी थोड़ा सा लाल सिंदूर और थोड़ी सी माई की भभूत चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद काले रंग के धागे से लपेटकर उसकी पोटली का रूप देंगे और वही माता रानी के चरणों में रख देंगे। उसके बाद वे कीलें और रुद्राक्ष की माला भी माता रानी के सामने रखी छोड़ देंगे। उसके बाद माता रानी से निवेदन करेंगे कि हे माते, इन सब सामग्रियों में आप अपनी ऊर्जा भर दीजिए, अपना आशीर्वाद भर दीजिए। हमें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। हमारा जीवन बिल्कुल नरकमय बना हुआ है। इस कष्ट और परेशानी से हमें मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार निवेदन करिए और इन संपूर्ण सामग्रियों को रात भर के लिए माता रानी के सामने रखी छोड़ दीजिए। रात भर के लिए यह सामग्री माता रानी के चरणों में रखी रहेगी। माता रानी की दिव्य कृपा इन सामग्रियों में समा जाएगी। अब यह आपका संपूर्ण रक्षा कवच है। अब इसे क्या करना है? अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले सोकर जागें। स्नान आदि करने के बाद माता रानी के मंदिर में जाइए, वहाँ थोड़ी साफ सफाई करिए, यानी अपना जो घर का पूजा घर है उसमें थोड़ी बहुत साफ सफाई करिए और फिर वहाँ पर गाय के घी का एक दीपक फिर से जला दीजिए। उसी रात वाले दीपक में मत जलाना, उस दीपक को उठाना, उसे अच्छी तरीके से धो लेना, उसके बाद ही उसमें आप दीपक जलाना। तो आपने गाय के घी का दीपक फिर से जला दिया। माता रानी से फिर निवेदन कर लिया कि हे माता रानी, हम जानते हैं कि आपने इन संपूर्ण सामग्रियों में अपनी कृपा भर दी है। अब हम इन सामग्रियों का प्रयोग बिल्कुल निडर होकर करेंगे। हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं। इस प्रकार निवेदन करिए। अब वह जो ताबीज है उसे अपने गले में धारण कर लीजिए। वह जो पोटली आपने बनाई थी उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। अब जो 11 कीले हैं उन कीलों को आपको क्या करना है इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले अपने घर के चारों कोनों में, ठीक कोनों में, दीवालों में 2-2 कीलें आपको ठोक देनी है, यानी 8 कीलें हो गई। अब 2 कीलें आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के एक इधर और एक उधर अंदर की ओर से ठोक देनी है। 10 कीलें हो गई। अब एक कील को आपको अपने पूजा घर में माता रानी के चरणों में हमेशा के लिए रखी छोड़ देनी है। जी हाँ बंधु, इसे कीलन कहते हैं। कीलन करने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रुकेगी ही नहीं, तुरंत भाग जाएगी सिर पर पैर रखकर। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि माता रानी की चारों तरफ से कृपा दृष्टि आपके घर पर हो चुकी है। इसी के साथ साथ बाहर से भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर नहीं पाएगी, क्योंकि रक्षा कवच आपके घर के चारों तरफ बन चुका है। अब जो रुद्राक्ष की 5 मालाएं हैं उनमें जिस एक माला से आपने माला फेरी थी उसे आप पूजा घर में ही रखी छोड़ दें। माता रानी के पास कपड़े में लपेट कर रखें या फिर जो गोमुख होती है उसमें उसे रख कर रखें। अब जो 4 मालाएं हैं उन्हें किसी भी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने घर के चारों कोनों में रख दें। जी हाँ बंधु, रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है और आपने चारों तरफ से भोले बाबा और मां शक्ति की कृपा प्राप्त कर ली है। आपके घर के चारों ओर रक्षा कवच तैयार हो चुका है। बंधुओं, इस विधि से आप इस रक्षा कवच को तैयार करिए और उसके बाद बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जी हाँ बंधु, किसी भी प्रकार की परेशानी, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका होगा तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आप इस क्रिया को करेंगे उसी दिन से आपको इसका प्रभाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में वातावरण बदलने लगेगा, आपके स्वयं के शरीर में ऊर्जाओं का प्रवाह बदलने लगेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। लोग दौड़ दौड़ कर आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आपके रुके हुए काम अपने आप गति पकड़ लेंगे। जहां लोग आपके लिए ना बोल रहे थे वहां अब आपके लिए हाँ बोलने लगेंगे। जी हाँ बंधुओं, आपका वर्चस्व बढ़ने लगेगा। बंधुओं, हमने यह प्रयोग बहुत लोगों को बताया है गुप्त रूप से, खुलेआम नहीं बताते हम, क्योंकि लोग इसे कर नहीं पाते हैं। कभी कभी करने में बहुत मूर्खता भी कर देते हैं। ऐसे में उन्हें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि गुरुजी आपने हमें ये प्रयोग बताया और हम तो उल्टा बहुत परेशान हो गए। तो भाई, जब आप कोई सकारात्मक कार्य करते हैं तो गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। आपने जब यह रक्षा कवच अपने लिए बनाया तो अब हर वक्त माता की
जो सहायिकाएं हैं, सेविकाएं हैं, जो उनकी ऊर्जा पराशक्ति हैं, वे आपके साथ रहेंगी। तो अब ऐसे में आप शराब नहीं पी सकते, जुआ नहीं खेल सकते, मांसाहार नहीं कर सकते हैं, गलत भोजन और गलत वातावरण नहीं कर सकते हैं, किसी की चुगलियां नहीं कर सकते, गलत कार्य नहीं कर सकते, किसी का हक मार कर नहीं खा सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि अब आपको बहुत ही सात्विक और साधारण बनकर रहना है। गलत तरीके से कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी तुरंत सजा मिल जाएगी, क्योंकि अब आपका जीवन देवी के संरक्षण में है। और देवी कौन है? देवी सात्विक सकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी गलत कार्य नहीं बर्दाश्त करेंगी। यह बात आप खुद ही समझते हैं। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही ज्ञान देंगे। कल फिर से हाजिर होंगे कोई विशेष महान ज्ञान को लेकर। तब तक के लिए कार्यक्रम से विदा चाहेंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, माता रानी में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। हमेशा प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।